नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। कृषि उपज मंडी रीवा के कर्मचारी आज मंडी प्रांगण में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी 259 मंडी कर्मचारी और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज से प्रदेश भर की सभी मंडियों में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग है, सरकार मंडी कर्मचारियों की वेतन भत्ते की पूरी जिम्मेदारी ले। मंडी के अंदर जो मंडी शुल्क का प्रावधान रखा गया है उसे खत्म कर सरकार हमारी मदद करे। इसके साथ ही सरकार के द्वारा प्रतिदिन मंडियों के लिए बदले जा रहे नियमों का भी कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश में मंडी बोर्ड पहले से बनाया जा चुका है तो कृषि विपणन संघ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारा धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। आइए सुनते हैं मंडी के कर्मचारियों ने मीडिया से क्या कहा। ये आप लोग धरने में बैठे हैं, आप लोग धरने में बैठे हैं किस लिए? जी, हम लोग दिनांक 3 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश की सभी 259 मंडियों के मंडी कर्मचारी, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी एवं सभी मंडी के कृत्यकारी बंधु सब लोग सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से प्रमुख मांग ये है कि सरकार जिस प्रकार से मंडी प्रांगण और मंडी प्रांगण के बाहर के नियम कानूनों में फेरबदल कर रही है, उससे मंडियों के ऊपर संकट आ गया है। अतः मंडी कर्मचारी प्रदेश की सरकार से यह चाहता है कि सरकार मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और हमें शासकीय कोषालय से सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते सुनिश्चित किए जाएं। और दूसरी बात, मंडी प्रांगण के अंदर जो मंडी शुल्क का प्रावधान रखा गया है उसे भी ख़त्म करके एक समान पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की जाए, ताकि जो मंडी के अंदर आश्रित हम्माल, तुलावटी और अन्य कृत्यकारी बंधु हैं उनकी भी आजीविका निर्बाध रूप से चलती रहे। क्योंकि यहाँ पर यह स्थिति निर्मित हो रही है कि मंडी प्रांगण के अंदर 1.7% जो शुल्क लगता है, उस वजह से व्यापारियों की रुचि मंडी प्रांगण के अंदर कम, मंडी प्रांगण से बाहर खरीदने के लिए ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसान मजबूरी में बाहर मंडी प्रांगण के बाहर बेचने के लिए विवश हो जाएगा। और जब मंडियों के अंदर आवक ही नहीं रहेगी तो हमारे हम्माल तुलावटियों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, क्या रोजगार मिलेगा? उनकी तो मतलब रोजी रोटी चली जाएगी। और कर्मचारियों की जो आय मंडियों की आय पर निर्भर है, उनके वेतन भत्ते का संकट आ जाएगा। अतः हमारी सरकार से प्रमुख मांग यही है कि मंडी प्रांगण के अंदर भी शुल्क मुक्त कर दिया जाए, पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था कर दी जाए और मंडी कर्मचारियों का वेतन शासकीय कोषालय से सरकार अपने देने की जिम्मेदारी ले। तभी हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करेंगे। तो कर्मचारी सजा क्यों भोगें? हमारा मुख्य मांग यही है कि कृषि विपणन संचालनालय बनाने की क्या आवश्यकता थी सरकार को, जब हमारे पास सरकार के पास एक मंडी बोर्ड, मंडी का एक विभाग था, कंप्लीट विभाग था, सब कुछ सरकार के हाथ में था, सरकार के अंडर में था, एमडी बैठता था और वो एमडी पूरे मंडी का संचालन करता है। जब पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है तो अलग से एक अलग कृषि विपणन संचालनालय बना करके और हमारे मेन अधिकार उसको देना और मंडी बोर्ड को कमज़ोर करना, मंडी बोर्ड को ख़त्म करना, इन करने की आवश्यकता क्या थी सरकार को? मंडी बोर्ड को ऐसे बना दिया है कि सरकार को जैसे कि मंडी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार को ऐसे बना के उसको किनारे कर दिया है कि जैसे कि दूध से मलाई निकाल के अलग कर दें और छाछ को फेंक देता है आदमी। इसी प्रकार सरकार ने मंडी बोर्ड के साथ दुर्व्यवहार किया है। मंडी बोर्ड के अंदर सभी मंडी समितियां हैं और सभी मंडी समितियों का भविष्य जो है खतरे में है। हम लोग कोई व्यापारी नहीं है, हम कोई अपने से प्लान नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो सरकार के एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं। अगर सरकार के रूल्स ही गलत हो जाएंगे, अगर उस रूल्स से हमारी मंडियाँ घाटे में चली जाएंगी तो उसका सजा हम क्यों भोगे भाई?
आज जो है सरकार ने गलत नियम बनाया, राज्य परिवहन निपट गई। सरकार ने गलत नियम बनाया, BSNL निपट गया, वहाँ कर्मचारी वेतन भत्ते के संकट आ गए। इसी प्रकार सरकार एक मंडी विभाग के ऊपर भी उसी प्रकार उसी नियत से जो है गलत नियम बना दी। इससे क्या है कि हमारी मंडियों का भविष्य खतरे में चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि गलती जब सरकार की है तो सज़ा हम न भोगेंगे। सरकार हमारी वेतन भत्ते पेंशन की व्यवस्था करे ट्रेजरी से, और जो नियम बनाएगा हम तो पालन करने के तैयार हैं। हम तो हर नियम का पालन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, बशर्ते सरकार जो गलती कर रही है, हमारे वेतन पेंशनों का जो संकट खड़ा कर रही है, उसकी गारंटी ले ले, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।